तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी से पुलाव की रेसिपी, जिसे कोई भी मिनटों में तैयार कर लेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगी, जिससे चावल का एक एक दाना खिला हुआ और खुशबूदार बनेगा। और घर के सिंपल मसालों से ऐसा पुलाव बनाएंगे कि जिससे आपको बिरयानी का मज़ा आएगा इंशाल्लाह। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन दही पुलाव की बहुत ही मुनफरिद और जायकेदार रेसिपी, जिसके लिए सबसे पहले तो मैं चावल को भिगो दूँगी। बहुत सारे आप लोगों के कमेंट आते हैं कि चावल को कितनी देर के लिए भिगोना चाहिए। तो देखें, अभी मैंने कुकिंग स्टार्ट नहीं की। चावल को 2 से 3 पानी में धो लें। जब भी इसका पानी अच्छे से क्लियर हो जाए तो चावल को भीगने के लिए छोड़ दें। जब तक हम चिकन भूनेंगे, यखनी बनाएंगे, उस वक्त तक चावल भी अच्छे से सोख हो जाएंगे। तो चावल यहाँ पर ले ली है मैंने 1 किलो और मैं बासमती चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप सेला चावल का इस्तेमाल करें ना, तो फिर उसे 2 से ढाई घंटे पहले भिगो दें। तो मज़ेदार सा दही चिकन पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं ले रही हूँ प्रेशर कुकर। जी हाँ, ये मज़ेदार सा पुलाव मैं कुकर में बनाऊँगी। 1 कप के बराबर ले लिया है मैंने यहाँ पर घी और मैंने इसमें डाले हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज, स्लाइस करके डाल दें। आप लोग कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस जी प्याज को फ्राई करेंगे इतना कि ये बस हल्का सा लाइट गोल्डन हो जाए। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आपको पुलाव का कलर कैसा चाहिए। मुझे लाइट कलर चाहिए तो मैंने इतना ही प्याज को ब्राउन किया है। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें और इसमें डालें 7 से 8 हरी मिर्चें, जिन्हें थोड़ा सा पानी डालकर मैंने मिक्सी जार में ब्लेंड कर लिया है। तकरीबन 1 किलो चावल के हिसाब से 7 से 8 हरी मिर्चें काफ़ी रहेंगी। अगर आप कम तीखा खाते हैं तो फिर हरी मिर्च की तादाद को कम कर दें। चलें जी, मिक्स करेंगे। और अब टमाटर का भी मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ है। 3 बड़े साइज़ के टमाटर हैं और अच्छे रेड वाले टमाटर आप लोगों ने लेने हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका भी पेस्ट बनाकर शामिल कर देंगे। चलें जी, अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और मिक्स करने के साथ साथ मैं इसमें कुछ मसालों का भी इस्तेमाल करूँगी। नमक डालूँगी 1 टेबलस्पून। इसके अलावा मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे हाफ़ टेबलस्पून। धनिया पाउडर इसमें डलेगा 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून ही इसमें शामिल करने लगी हूँ मैं सौंफ का पाउडर। ये आप लोगों ने लाजमी डालना है। सौंफ का पाउडर डालने से एक तो चावल बहुत ही जल्दी हज़म हो जाते हैं और जो खुशबू आती है ना, पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी इंशाल्लाह। मिक्स करेंगे और सारे मसालों को भून लेंगे इतना कि घी ऊपर आ जाए और मसाला अच्छे से भुन जाए। तो देखिए 5 से 6 मिनट मसाले को भूनने के बाद जैसे ही मसाले ने घी छोड़ा, मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चिकन। चिकन मेरे पास है 750 ग्राम, यानी कि 3 पाव के लगभग, और थोड़े से बड़े पीस मैंने रखवाए हैं। मिक्स कर लेंगे मसाले में अच्छे तरीके से। और यहाँ पर हमने चिकन को बस इतना ही भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। बहुत ज़्यादा भुनाई करने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 मिनट ही लगेंगे और जैसे ही चिकन का कलर चेंज होगा, हम इसमें शामिल कर देंगे पानी। तो हर घर में हर किसी ने अपने हिसाब से कोई कटोरी, गिलास या कप सेट कर लिया होता है, जिससे वो चावल या पानी नाप कर डालते हैं। मेरे पास है यहाँ पर चावल 2.5 गिलास, तो मैं 3 गिलास पानी डालूँगी और आधा गिलास इजाफ़ी पानी डालने लगी हूँ, क्योंकि चिकन के बड़े पीस हैं और इसी स्टेज पर हमने बेहतरीन सी चिकन की यखनी तैयार करनी है, जिसमें मज़ेदार सा ये दही चिकन। अब देखिए, पानी में कुछ खुशबूदार से मसाले डालूंगी, जिससे दही चिकन पुलाव का टेस्ट ही बदल जाएगा। 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, 2 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग, 10 से 12 दाने काली मिर्च के। इसके अलावा 2 से 3 पत्ते हैं तेज़ पत्ते, और इसमें डलेंगे 2 अदद बादियान के फूल और 2 छोटी इलायची। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करें ताकि आपको रेसिपी बनाने में ईजी रहे। चलें जी, कवर लगाकर यखनी में बॉयल आने देंगे और यखनी को बॉयल करेंगे 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि चिकन भी गल जाए।
जैसे ही यखनी में बॉयल आया, मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं भीगे हुए चावल। अब हल्के हाथ से मिक्स करें और मिक्स करने के साथ साथ वीडियो इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। चलें जी, फ्लेम को थोड़ा सा हाई करेंगे ताकि पानी ड्राई हो जाए। जैसे ही हल्का सा पानी सूखने लगेगा, आप इसमें डालें 1 टीस्पून जायफल और जावित्री का पाउडर और इसमें शामिल करेंगे 1 कप दही, फेंट कर डाल दें। तो है ना मुनफरिद, यूनिक और बहुत ही टेस्टी रेसिपी। दही आप लोगों ने इसी टाइम पर डालनी है, चिकन को भूनते वक्त शामिल नहीं करनी। दही डालने से चावल के एक एक दाने में जायका और खुशबू आएगी इंशाल्लाह ताला। मिक्स करेंगे और आप लोगों ने नमक इसी स्टेज पर चेक करना है। मुझे नमक की मिकदार यहाँ पर थोड़ी सी कम लगी है, तो मैं ½ टीस्पून मज़ीद ऐड करने लगी हूँ। 1 किलो चावल और 3 पाव चिकन के लिहाज से 1 टेबलस्पून नमक थोड़ा सा मुझे कम लगा है। आप अपने हिसाब से नमक सेट कर लें। चलें जी, हल्के हाथ से मिक्स करें और सारा यखनी का पानी और दही के पानी को ड्राई होने दें। जैसे ही दही का पानी ड्राई होगा, आप इसमें डालें येलो फूड कलर। ये ऑप्शनल है, अगर आप चावल को वाइट ही रखना चाहते हैं तो ये आपकी मर्ज़ी। मैं हल्का सा इस पर फूड कलर डालूँगी ताकि देखने में भी ये दही चिकन पुलाव बहुत ही प्रेजेंटेबल लगे। कुकर का ढक्कन लगा देंगे, फ्लेम को बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर ले आएँ और विसल लगाने के बाद आप इसे 10 से 12 मिनट के लिए दम पे लगा दें। और 12 मिनट के बाद मैंने फ्लेम को तो ऑफ़ कर दिया, मगर कुकर का ढक्कन नहीं खोला। इसमें से सारी हवा बाहर निकल जाए और ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। 5 से 10 मिनट के बाद ही आप लोगों ने कुकर का ढक्कन रिमूव करना है। उसकी वजह ये है कि चावल बेहद खिले खिले और शानदार बनेंगे। एक दफ़ा आप इस ट्रिक से चावल बना कर देखें, यकीन करें आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। माशाल्लाह से देखें दही चिकन पुलाव कितना शानदार लग रहा है और मैं आपको मिक्स करके भी दिखाती हूँ। चावल का एक एक दाना खिला हुआ है और खुशबू की तो आप बात ही ना करें। खुशबू मेरे पूरे घर में फैली हुई है। लाज़मी नहीं कि आप इस पुलाव को प्रेशर कुकर में पकाएं, आप सादा से पतीले में बना सकते हैं। प्रेशर कुकर में बनाने से चावल बहुत लंबा और खिला खिला बनता है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। ये पुलाव बनाएं और इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।